मैंने देखा कि ये सब कुछ शायद मेरी कंठी खोलने से मेरे को इतनी एंजाइटीज इतनी डिप्रेशंस होने लगी। मैं पूरे 12th के बाद मैं डिप्रेशन में गई एक्चुअली में। और इसके बाद जो सबसे बड़ा चीज था, आप कंठी पहन के जब बोलते हैं या फिर आप कुछ ये करते हैं, लोग आपके ऊपर टूटते हुए करते हैं। हम्म। दे कैन डू एनीथिंग। हाँ, और करेक्ट। मुझे ये बाद में पता चला कि वो लोग मेरे ऊपर भी ये टोटके वगैरह करवाए गए हैं बाहर से। अच्छा। और आई वाज शॉक कि ये कैसे, हाउ। फिर मुझे पता चला कि मैंने पीछे ये सारे कांड किए हैं और मुझे उस सब का भुगतान करना है। तो मैंने बस भगवान को सॉरी कहा कि भगवान जी मुझसे भूले हो गई है, मुझे अब फिर आपके रास्ते में रहना है और आप मेरे को सही रास्ता दिखाइए। अब फिर मैं तो वो क्या है ना कि मैं बहुत पहले से ही थी। और इससे पहले कि मेरे दादाजी शिव की मंदिर बना के गए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वहां से मैं अपना अपना वाला फील आता है। मैं जब भी शिव भक्ति, और घर में मेरी गोपाल है, शिव घर में मेरे राधा माधव जी है, तो मैं उन। चलो बढ़िया है। अब ये बताइए कि आपके जीवन में आपको वो परिवर्तन महसूस हुए भक्ति से, कि जो पहले नहीं होते थे और बाद में आपको लगा कि जैसे कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, कोई स्ट्रगल आपकी लाइफ में आता है, तो आप उन सिचुएशंस को, एक्सटर्नल जो फोर्सेस होती हैं किसी के भी लाइफ में, उनसे आप फाइट कर पाती हैं, उनका सॉल्यूशन आप ढूंढ पाती हैं, डिसीजन आप ले पाती हैं सही से। तो इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, उन लोगों की पूजा करती हूँ। घर में भी छोटा सा शिवलिंग है, मैं उनको भी पूजा करती हूँ। मतलब दोनों मेरा साथ साथ चल जाता है कि शिव जी को मैं बस गले लगा सकती हूँ, कृष्ण को मैं अपना भाई मानती हूँ। ओके। मेरी एक फ्रेंड की कंप्लीटली जर्नी चेंज हो गई, कंप्लीटली चेंज हो गई। उनको मांस मछली इतना अच्छा लगता था। ओके। फिर एक साल वो मेरे साथ ट्यूशन आना जाना की। बस बात बात में बातें करते करते आज वो शायद मुझसे भी अच्छी भक्त बन गई है। ओके। मैं सीधे भगवान के ऊपर रख देती हूँ, मेरा ये सिचुएशन है। मैं भगवान के ऊपर एक्चुअली में अधिकार जमाती हूँ कि जैसे आप मेरे मेरे को यहाँ पे भेजा है, ये सारी चीज आपके हैं, ये प्रकृति आपके हैं, आपने मेरे को दिए हैं सारे कुछ उपभोग करने के लिए, कि मुझे जितना चाहिए तो उतना उपभोग करो, बाकी उसके बाद मैं देख लूंगी। तो ये सब कुछ जब आप खुद से दिए हुए हैं, तो मैं। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं त्रिभुवन आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक में, आपका स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर मुलाकात कर रहा हूं एक छोटे कृष्ण भक्त से, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं है, लेकिन बहुत पहले से उन्होंने कृष्ण भक्ति शुरू करी। उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे हमारे वीडियो से फॉलो किया और इंटरेक्शन हुई। देन उन्होंने कहा कि उनको भी बात करनी है। तो मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता है कृष्ण भक्तों से बात करके। तो मैंने सोचा कि उनके साथ बात करी जाए। तो मैं उनके साथ आज बात कर रहा हूँ। उनका नाम है अन्नपूर्णा गौराई। और वो हैं, आपकी झारखंड की रहने वाली हैं, झारखंड में पैदा हुई हैं। और सबसे जो अनोखी बात है उनके साथ वो ये है कि वो जो है उन्होंने 7 साल की उम्र से, आप समझिए कि 7 साल की उम्र कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है। 7 साल से उन्होंने कृष्ण भक्ति शुरू कर दी। और ये करते करते अब उनको करीब 12 साल उनको कंप्लीट हो चुके हैं भक्ति में। तो 7 साल की उम्र से आपको अभी तक, यानी कि 12 साल आपने निकाल दिए इतनी छोटी सी उम्र में। तो अभी आप 19 साल की हैं। तो 19 साल में आपने भक्ति का 10 साल 12 साल का मुकाम हासिल कर लिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा गौराई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ये सारा कुछ बस कृष्णा ग्रेस है कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिला है मेरी इस पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करने का। मैं लिटरली बहुत खुश हूँ कि मुझे एक चांस मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। अब हम शुरू करते हरे हैं। तो कृष्ण। ज़्यादा, हाँ, तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा। तो सबसे पहले आप मुझे अपना बचपन, प्रारंभिक जीवन, इसके बारे में बताएं। शिक्षा और आपके घर का क्या ओके। माहौल है, कैसे, क्या आध्यात्मिकता का क्या सिचुएशन है, वो सब थोड़ा सा बताइए आप।
ओके। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है। और मैं सबको बताना चाहूंगी कि मेरा नाम अन्नपूर्णा गोराई है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। बेसिकली मैं जब 7 साल की थी तभी से मेरे को ये स्पेशली में मन आया, क्योंकि और ये मन मुझे आस पास को देख के, यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर्स को देख के आया कि वो लोग कर रहे हैं, तो मैं भी पूजा पाठ में थी। थोड़ा बहुत सुन सुन के याद होते थे मंत्र वगैरह, तो अच्छा लगता था कि भगवान से कुछ मांगो। हम लोग हमेशा भगवान के पास मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन अब फिर लगता है कि नहीं, भगवान अब फिर मुझे दुख दो ताकि मैं आपको कभी ना भूलूं। लाइक कुंती देवी, वो कहते थे भगवान मुझे आप इतना दुख दो कि मैं कभी ना आपको भूलूं, क्योंकि मैं दुख दूंगी तो फिर मैं आपको याद रख पाऊंगी, वरना सुख होगा तो मैं आपको भूल जाऊंगी। तो वैसे ही हम लोग का जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा भरा इसीलिए होता है ताकि हम लोग भगवान को कभी ना भूलें, और उन्हें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। मेरा ये जर्नी मैं बता सकती हूँ, लेकिन कृष्णा को डिफाइन करना मेरी बस की बात नहीं है। वो हम्म। तो परम सत्य है, उनको डिफाइन करना मुझे नहीं लगता कि किसी के बस की बात है। करेक्ट। और ये सात मतलब मेरे ये 12 साल की जर्नी में मुझे बहुत सारे उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा। हम्म। एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी मेरे लिए जब मैं कॉलेज स्कूल में जा रही थी। लेकिन बाद में पता चला कि नो, इट्स इट्स गुड। आप फ्रेंड्स के साथ मिलते नहीं हैं, आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि आप बाहर कहीं खा नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स लोग चाहते थे कि वो लोग चलो थोड़ा बहुत फुचका खा लेते हैं, लेकिन आप वहाँ पे खड़े रहते हैं। हम्म। बाद में पता चला कि माया, और फिर मैं क्या हुआ ना कि फर्स्ट टाइम मैं मायापुर गई थी, और वो मायापुर की नगरी कृष्णा ने मुझे माया से बांध लिया। अपनी ओर एक डोरी दे दी मुझे माया से, और मुझे माया से बांध लिया। और मैं भक्ति में भी इसलिए आई कि मुझे मायापुर जैसी जगह जाने को मिला। तो माया और मुझे ट्रैवलिंग का जब इतना आप ज्यादा शौक है। मैं उस समय कितनी उम्र थी आपकी जब आप मायापुर गई? शायद मेरी 7 साल ही उम्र की थी। ओ, 7 सेवन साल टू की। एट ओके। ओके। हाँ, मैं मायापुर गई। एक्चुअली में क्या हुआ था, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ये था कि मेरा जो भाई हुआ, वो ऐसे ही मतलब नष्ट हो गया। तो तब हम लोग को बताया गया कि आप भगवान की लाइन पे आइए, वो सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ। तो एक होता है कि चलो अगर लाइन पे अच्छा हो जाएगा तो सही है। देन फिर हम लोग मायापुर गए पहले। मायापुर में मैं सच में बता रही हूँ, मैं पूरा माया में मर गई। इतनी माया में पड़ गई, मुझे कृष्णा इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे। मतलब ओके। वहाँ की मूर्तियां इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी क्यूट क्यूट सी लग रही थी। मुझे यहाँ पे रोज आना है, मुझे बस यहीं पे आना है, मुझे यहीं पे रहना है। हम्म। तो मैं तब से फिर मैं मम्मी पापा को बोली कि मुझे नहीं खाना ये सब कुछ, मुझे रहना है। फिर वो लोग धीरे धीरे भक्ति लाइन पे आए, और वो लोग मेरी वजह से आए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और वो लोग बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं अभी। अभी मैं ओके, तो आपके घर में मतलब खान पान का क्या रहता है? नॉनवेज वगैरह पहले बनता होगा, इसका मतलब। नहीं, नॉनवेज नहीं बनता है मेरे घर में, प्योर वेज है। ओके, तो प्योर वेजिटेरियन पहले से ही थे आपके घर वाले? अब नहीं, पहले तो वो लोग खाते थे, लेकिन फिर उसके बाद जब मैं मायापुर गई और फिर मैं बोली, तो वो लोग फिर खाना छोड़ दिए। और मैं घर की इकलौती बेटी हूँ, तो मैं नहीं खाती, तो पापा भी नहीं खा पाते थे कि तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा लूंगी। तो फिर वो भी छोड़ दिए, मम्मी भी छोड़ दिए। हम्म। ऐसे ही हम लोग का फिर स्टार्टिंग हुआ जीवन। ओके। एंड देन अभी मेरे को घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक रखती हूँ। और इसलिए शायद मुझे इतना अच्छा मौका मिलता है। मैं कोलकाता, मायापुर, नगरदीप और आसनसोल वगैरह, दुर्गापुर, इन सब जगह जगह पे जाके, धनबाद जैसे जगह जगह पे जाके मैं स्पिरिचुअल के बारे में देखती हूँ, सीखती हूँ, वहाँ पे डांस भी परफॉर्म करती हूँ। अच्छा, ऐसे ही बस मेरा भक्ति जीवन चल रहा है। तो आप डांस भी करती हैं मतलब? डांस मैं प्रोफेशनल में ऐसे नहीं हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन भक्ति में झूमना, नाचना, आई थिंक इट्स अ बेस्ट। वो हाँ। बिना ताल के, बिना आपको आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप झूम रहे हैं वृंदावन जैसे जगह में जाकर, आप झूम रहे हैं, बस वो डांस है, वो भगवान के मग्न है। आप हम्म। भगवान के ताल पे ताल मिला के चल रहे हैं। हम्म। तो जो है वृंदावन गई हैं आप? एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम टिकट बन गया था, लेकिन मेरे कॉलेज की ड्रॉबैक के कारण मेरे कॉलेज में कुछ काम पड़ गया, तो मैं वृंदावन नहीं जा पाई। हम्म। और फिर अभी और और टिकट बन रहा है कि मैं चल जाऊं। ओके। ओके। शायद मेरे ख्याल से नेटवर्क का थोड़ा तो प्रॉब्लम है, इट इज स्लो। हाँ, नेटवर्क थोड़ी सी चल रही है। हाँ, तो ठीक है, बढ़िया है। तो जो है
थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जब आप 7 साल, क्योंकि जो ये एज है, इनफैक्ट अभी भी आप एजुकेशन कर रही हैं, अभी आप मेरे ख्याल से आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, आपने बताया, राइट? हाँ हाँ। ओके। तो अभी भी जैसे जो आपके फ्रेंड सर्किल है, जहाँ पे आपके दोस्त होंगे और आपके वो सब जो है सारे भक्ति में है, ऐसा जरूरी नहीं है, या सारी इन चीज़ों को समझते हैं, जरूरी नहीं है, तो उनका एक आपको दबाव भी रहता होगा कि जैसे चलिए घूम के आते हैं, कहीं चलते हैं, पार्टी में जाते हैं, कुछ खाते हैं, मूवी देखते हैं, एक्चुअली कुछ इस तरह मैं का है, तो बता रही उसको हूँ। उसको कैसे हैंडल करते हो फिर आप? हाँ, मैं बता रही हूँ। मैं 2020 में फिर से मतलब भक्ति से थोड़ा हट गई। पता नहीं क्यों, कैसे ये हुआ। अगर मैं नहीं हटती तो शायद मुझे इस भक्ति के बारे में जानने को नहीं मिलता कि ये भक्ति का रोल क्या है मेरे लाइफ में। मैं हम्म। हट गई, मैं फिर से फ्रेंड सर्कल में आई। मुझे मैं वो सारा कुछ खाने लग गई जो जो मुझे नहीं खाना चाहिए था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। देन मेरे साथ एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन। मैं पूरे 1 साल डिप्रेशन में रही। फिर ओ। मुझे पता चला कि ये सारा कुछ बस मेरे भक्ति से हट जाने पे। ओ। और ओके। ये जो मेरे साथ हुआ वो मेरे लाइफ टाइम का एक स्टडी रह गया, एक बहुत बड़ा प्रूफ रह गया कि मैं भक्ति में ना रह के क्या क्या हो सकता है मेरे साथ। तो थोड़ा सा एंड एट थोड़ा सा फाइनली इसको थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे आप 7 साल से भक्ति कर रही थी, वो कौन सी एज थी जब आप भटक गई? 2020 आपने बोला, तो 20। आपके 4 साल हाँ। पहले, है ना? 4 साल पहले की बात या है। एक्चुअली मैं उस टाइम क्लास 10th को दे के ही बस पार हुई थी, 11th में आई थी। ओके। और उसी टाइम हाँ, क्लास 10th को देखे, लेकिन एक्चुअली मैं क्लास 9 में 2019 में मेरे साथ ये हुआ। हम्म। 2020 में तो मेरा 10th चल रहा था, 2019 में ये मेरे साथ हुआ कि मैं फिर से खाना स्टार्ट की, फिर से की। लेकिन बाद में फिर मेरे को एंजाइटीज वगैरह ये सारी कुछ होने लगे। मुझे लगा कि मैं कहीं भटक रही हूँ। मतलब मुझे किसी भी चीज में काम में मन नहीं लगता था। लोग भी बोलते रहते थे कि ये वो, मतलब बहुत कुछ मेरे को सुनने को मिला बाद में हम्म। कि कि यहाँ पे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो, मतलब यहाँ पे लोग कंठी भी पहन सकते हैं, कभी उसका मन करे तो वो खोल भी सकते हैं। ऐसा कुछ वो लोग बार बार बोलने लगे। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं गलत कर रही हूँ। तो फिर जाके मैंने देखा कि ये सब कुछ शायद मेरी कंठी खोलने से मेरे को इतनी एंजाइटीज, इतनी डिप्रेशन होने लगी। मैं पूरे 12th के बाद मैं डिप्रेशन में गई एक्चुअली में। और इसके बाद जो सबसे बड़ा चीज था, आप कंठी पहन के जब बोलते हैं या फिर आप कुछ ये करते हैं, लोग आपके ऊपर टूटते भी करते हैं। हम्म। दे कैन डू एनीथिंग। हाँ, और करेक्ट। मुझे ये बाद में पता चला कि वो लोग मेरे ऊपर भी ये टोटके वगैरह करवाए गए हैं बाहर से। अच्छा। और आई वाज शॉक कि ये कैसे, हाउ। फिर मुझे पता चला कि मैंने पीछे ये सारे कांड किए हैं और मुझे उस सब का भुगतान करना है। तो मैंने बस भगवान को सॉरी कहा कि भगवान जी मुझसे भूले हो गई है, मुझे अब फिर आपके रास्ते में रहना है और आप मेरे को सही रास्ता दिखाइए। अब फिर मैं कहीं भी मंदिर जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो मैं कुछ पूछती नहीं हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं बस भगवान को कहती हूँ, मुझे आप एक रास्ता दिखाइए जिस रास्ते पे मैं जा सकूं, जिस जो मार्ग मेरे लिए सही है, जो मार्ग सत्य के ऊपर हो, हम्म। चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई आए। क्योंकि हम्म। जब तक आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं हम्म। जब इतने बड़े एंजाइटी से, इतने बड़े टोटके वगैरह से बच के आई हूँ, तो बस मतलब अब फिर आप ही है। हम्म। ओके। तो उसके बाद जो है फिर आपने दोबारा से भक्ति शुरू कर दी, तो अब हाँ। आप वो डिप्रेशन वाली सिचुएशन और स्ट्रेस वाली, एंजाइटी वाली नहीं, सिचुएशन अब आपके साथ ना, नहीं होती है? ओके। नहीं, अब मुझे ये सब कुछ नहीं होते। अगर मुझे होती भी है तो एक्चुअली मेरे घर में शिव मंदिर है एक्चुअली। हम्म। तो मैं शिव जी को बहुत ज्यादा भक्त हूँ। हम्म। तो मैं वहीं पे जाती हूँ, मैं शिवलिंग को गले से लगा के रखती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है। मतलब मेरे फ्रेंड्स बोल सकते हैं, मेरे बाबा बोल सकते हैं, उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं। मैं मंदिर जाती हूँ और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। मैं बस बोल के आती हूँ मुझे जो बोलना था, फिर आप समझ लीजिए। अच्छा। ओके। आपने तो मुझे भुलवा दिया कि मुझे बोलना ही क्या है। हाँ हाँ, ओके। वैसे भी भगवान तो सब कुछ समझते हैं ना, आपके मन में क्या चल रहा है वो सब उन्हें पहले से पता होता है, तो आपको कुछ बोलने की एकदम, जरूरत नहीं है। दे अंडरस्टैंड। जरूरत नहीं होती है। आपको क्या जरूरत है, दे अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड एवरीथिंग एंड दे फुलफिल। तो ये जो तो वो क्या है ना कि मैं बहुत पहले से ही थी। और इससे पहले कि मेरे दादाजी
शिव की मंदिर बना के गए हुए हैं, तो वो मुझे लगता है कि वहां से मैं अपना अपना वाला फील आता है। मैं जब भी शिव भक्ति, और घर में मेरी गोपाल है, शिव घर में मेरे राधा माधव जी है, तो मैं उन लोगों की पूजा करती हूँ। घर में भी छोटा सा शिवलिंग है, मैं उनको भी पूजा करती हूँ। मतलब दोनों मेरा साथ साथ चल जाता है कि शिव जी को मैं बस गले लगा सकती हूँ और कृष्ण को मैं अपना भाई मानती हूँ। ओके, चलो बढ़िया है। अब ये बताइए कि आपके जीवन में आपको वो परिवर्तन महसूस हुए भक्ति से कि जो पहले नहीं होते थे और बाद में आपको लगा कि जैसे कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, कोई स्ट्रगल आपकी लाइफ में आता है, तो आप उन सिचुएशंस को, एक्सटर्नल जो फोर्सेस होती हैं किसी की भी लाइफ में, उनसे आप फाइट कर पाती हैं, उनका सॉल्यूशन आप ढूंढ पाती हैं, डिसीजन आप ले पाती हैं सही से। तो इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, हाँ, एक्चुअली डिसीजन के लिए मनुष्य का डिसीजन आपको बहुत कुछ डिफाइन करता है, बहुत कुछ आपको देता है फ्यूचर के लिए। एक ही डिसीजन आपका फ्यूचर बदल सकता है। तो भक्ति में एक ऐसा रस है ना, जहाँ पे आप सिचुएशन को देखते हैं और सिचुएशन के ऊपर आप एक्ट एकदम से नहीं करते हैं, आप उसके बारे में गंभीरता से सोचते हैं। जब भी आप गीता पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि उसमें एकदम से एक्ट नहीं करना होता है, उसमें आपको ध्यान पूर्वक सोचना पड़ता है। मैं जितनी भी सिचुएशन आती है, पहले तो मैं देख लेती हूँ कि होता है क्या सिचुएशन है सब कुछ, देन मैं सीधे भगवान के ऊपर रख देती हूँ, मेरा ये सिचुएशन है। मैं भगवान के ऊपर एक्चुअली में अधिकार जमाती हूँ कि जैसे आप मेरे को यहाँ पे भेजे हैं, ये सारी चीज आपके हैं, ये प्रकृति आपके हैं, आपने मेरे को दिए हैं सारे कुछ उपभोग करने के लिए, कि मुझे जितना चाहिए तो उतना उपभोग करो, बाकी उसके बाद मैं देख लूंगी। तो ये सब कुछ जब आप खुद से दिए हुए हैं, तो मैं तो उसके रखवाले भी आप हैं। तो ऐसे में होता है ना कि मैं सारा कुछ भगवान के ऊपर जब रख दी, वो मेरे साथ एक चमत्कार जो होता है, मेरे को सपने आते हैं, और सपने में मैं देख पाती हूँ कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। ओ। मैं अगर कुछ चीजों को सोचती हूँ कि इसका क्या है क्या नहीं है, मेरे को वो आंसर मिल जाता है। ये मेरे ओके। साथ बहुत बड़ा जो होते रहता है। मैं ओके। देखती हूँ हमेशा, और मैं बताई ना कि मैं शिव भक्त हुई हूँ, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि मैं मैं शिव के ऊपर जल चढ़ा रही हूँ या फिर कुछ। मैं उसके बाद कहीं अगर जाती हूँ, कभी अगर जल चढ़ाने भी गई, तो मेरे को कुछ आता है कि नहीं, ये सही है, ये गलत है, फिर मेरे को वहीं से आंसर मिल जाती है। ओके, बहुत बढ़िया। तो कभी आपने ऐसा हुआ कि आपके कोई दोस्त या फ्रेंड हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं या उनको एंजाइटी होती है, समस्या होती है, और आप उनको कुछ समझाती हैं या वो आपसे अप्रोच करते हैं, कुछ ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, मेरे एक फ्रेंड की कम्प्लीटली जर्नी चेंज हो गई, कम्प्लीटली चेंज हो गई। उनको मांस मछली इतना अच्छा लगता था। ओके। फिर एक साल वो मेरे साथ ट्यूशन आना जाना की। बस बात में बातें करते आज वो शायद मुझसे भी अच्छी भक्त बन गई है। ओके। वो पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया अपने पाथ को। अच्छा। और वो सिर्फ अपना नहीं, अपने अपने फ्रेंड, अपने बहन की, अपने दादा दादी की भी पाथ चेंज कर दी। ओह, ग्रेट। ओके, तो वो कहाँ से, झारखंड से हैं आपके दोस्त जो हैं? हाँ, वो भी झारखंड से है। वो अभी तक इस्कॉन से जुड़ी नहीं है, मतलब कंठी वगैरह नहीं पहनी है, लेकिन अभी वो कृष्णा को मान रही है, वो कृष्णा से जुड़ी हुई है। ओके। ओके, तो बहुत बढ़िया बात है। यही एक सबसे अच्छी बात है कि आप भक्ति के मार्ग पर हैं। इसी को कहते हैं ना कि जैसी संगत है वैसे ही इंसान बन जाता है। तो जैसे, हाँ, आपकी संगति में वो रही, कृष्ण भक्त की संगति में रही, तो उनके जीवन में उसका फायदा नजर आने लग गया। तो ये एक बहुत समस्या हाँ, है। दूसरा, थोड़ा सा आप युवा हैं, युवाओं के बीच में भी रहती हैं, तो आप जो आज की युवा पीढ़ी है जो कि बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत हाई उसमें रहती है, एटीट्यूड में रहते हैं, और लाइफ को सीरियसली लेते नहीं हैं, और नशे की आदतों में चले जाते हैं अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और अब ये समस्या सिर्फ लड़कों के साथ ही नहीं है, ये लड़कियों के साथ भी समस्या होती जा रही है, वो ड्रिंक करना, ये करना। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि क्या इसका होना चाहिए समाज के अंदर कि युवा जो है वो सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में, स्पिरिचुअलिटी के कुछ लॉ फॉलो करके इससे बच सकते हैं? इसका सही अगर मैं कभी निर्वाण करूं, तो वो मैं शायद मैं सबको बताना चाहूंगी कि वो लोग
शिला प्रभुपाद की जीवनी को पढ़े एक बार। हम्म। वो जिस तरह से वो जब यूएसए गए, जब अमेरिका गए, तो उन्हें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत हम्म। ही ज्यादा कुछ। करेक्ट। हुआ कि वहां पे वो तो ड्रग एडिक्ट के साथ रहना पड़ा ना उनको, काफी समय उन्होंने उनका ड्रग एडिक्ट। एकदम, हाँ, लेकिन वही है, एटीट्यूड की जब बात की जाए, तो आप उस चीज का, मैं पूछना चाहती हूँ इन सब पीढ़ी, ये जो जनरेशन है, मैं उनसे उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप किस चीज की एटीट्यूड में है। आप जब मर जाएंगे, आपका जब कुछ हो जाएगा, तो आप क्या लेके जाएंगे? क्या आपका ये एटीट्यूड जाएगा आपके साथ? अगर आप ले जा पाते हैं तो बस बताइए, फिर हम लोग भी एटीट्यूड रखेंगे। लेकिन अगर आप एटीट्यूड कृष्णा भक्ति में रखते हैं, अगर आप इस चीज का दावा करते हैं कि कृष्णा मेरी है, तो मैं बताऊंगी कि हाँ, आप ये एटीट्यूड रख सकते हैं, क्योंकि कृष्णा आपके साथ देने वाले हैं। और ये जो पैसा, ये नशे वगैरह, ये सब किस चीज की एटीट्यूड? हम्म। ये सब की एटीट्यूड किस चीज के लिए? ये तो आपके भी नहीं है, आपको तो भगवान ने दिए हैं। करेक्ट। आप इस आप कहते हैं कि हमने इसे कमाया, लेकिन तकदीर में लिखने वाले भगवान है। हम्म। उन्होंने आपके आपके यहाँ पे लिखा है, आपने जो कर्म किए वो उसने बस आपका थोड़ा बहुत वो करने के लिए दिए हैं। हम्म। आप आप अगर रखते ही हैं एटीट्यूड, तो कृष्णा भक्ति की रखिए, कि मैं कृष्णा की भक्त हूँ। मेरे मेरे को इस चीज का एटीट्यूड है, मुझे इस चीज की कमी है, कि हाँ, मैं कृष्णा की भक्त हूँ, मुझे मेरे ऊपर कृष्णा की कृपा बरस रही है। तो मैं कहूँगी तो ये सही है। लेकिन ये नशे वगैरह में जाना, हाँ, आजकल लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी बहुत अगर कुछ होती है तो वो लोग नशे कर देते हैं। हम्म। क्या नशा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है? हम्म। नशा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बल्कि 2 मिनट के लिए आपको भुला देती है, आपके माइंड को डाइवर्ट करती कर देती है। करेक्ट। है कि नहीं? ये हाँ। बस आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती है, इसलिए आप भूल जाते हैं, लेकिन वो सॉल्व तो नहीं होती है। करेक्ट। आप 2 दिन ड्रिंक करके भूले हुए हैं, आपकी तो 2 दिन बढ़ गई ना, आप तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 दिन तो पीछे पीछे आ गए। करेक्ट। अगर आपके ये 2 दिन पहले अगर सॉल्व हो जाती, आप तो ड्रिंक करके पड़े हुए हैं, आप तो 2 दिन पीछे आ गए ना। करेक्ट। 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 तो गुड, अच्छी बात है। अब आप मुझे, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, और कृष्ण भक्ति में और क्या करना चाहती हैं, और आपके फ्यूचर के क्या प्लान है, क्योंकि आप यंग हैं, आपका एक बहुत लंबा लाइफ है, तो कुछ ना कुछ आपने प्लान किया होगा। व्हाट इज़ योर ओवरऑल प्लान फॉर योर कैरियर, योर भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, आप क्या करना चाहती हैं बेसिकली? सबसे पहले तो मतलब मेरी एक ही है कि मुझे अपने करियर में कहीं से भी कुछ भी करके एक अच्छा स्टेबिलिटी लानी है। और स्टेबिलिटी लाने के साथ साथ मुझे वो सारे लोगों के लिए कुछ करना है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ कर पाते, जो 2 वक्त की, मतलब जो देखते हैं बड़े बड़े लोग क्या करते हैं ना, अपने थोड़ा सा खाया, बाकी तो आप फेंक देते हैं। हम्म। पता है, बड़े बड़े शहरों में ये होता है कि आप थोड़ा सा खाते हैं, बाकी सब फेंक देते हैं, क्योंकि आप अहमियत को नहीं जानते। लेकिन जो अहमियत को जानते हैं, उन लोगों से जरा पूछिए कि उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए क्या कुछ करनी पड़ती है। हम्म। तो मेरा बस ये टारगेट है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूं, ताकि मतलब मेरे एरिया में जितने हैं, वो कम से कम करके भूखा ना सोए। हम्म। ओके। एक्चुअली में वो कभी भूखा नहीं सोना चाहिए। ओके। तो आप उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं। ओके। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे आपका, आपको एक क्योंकि एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बेंगलोर एस्कॉन, बेंगलोर वाले एक एनजीओ टाइप चलाते हैं जिसका नाम है अक्षय पात्रा। वो अक्षय पात्रा जो है वो है ही ये कि भूखे बच्चों हाँ, को सही खाना बात है। खिलाना और भूखे लोगों को खाना खिलाना, हाँ, डेली ये सर्विस करते हैं बेंगलोर में। तो बहुत फेमस है वो अक्षय पात्रा। जो काम कर रहे हैं अक्षय पात्रा के नाम से, वो यही कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है ये। और अगर आप किसी को भूखे को खाना खिलाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं, क्योंकि उसके बड़ा कोई एक्चुअली अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। करेक्ट, क्योंकि तो हर मुझे एक, इसीलिए, और ये मैं, वो सब कोई बोलते हैं ना कि तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है, तो मैंने, हाँ, मैं तो अन्न ही दान करूंगी। करेक्ट, आपके नाम से भी ये रिफ्लेक्ट होता है। करेक्ट। करेक्ट। एकदम एकदम। अन्नपूर्णा का जो नाम है वो एकदम आपकी सोच उससे मिल रही है। बहुत अच्छी बात है।
तो चलिए इसी को यहीं पर ही जो है ये टॉक्स को ख़त्म करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको विश यू ऑल दी बेस्ट कहता हूँ कि आप अपनी अन्नपूर्णा थैंक जी, यू। आप अपने भक्ति में आगे बढ़ें, आप अपने जो हैं ये सारे आपकी डिज़ायर फुलफिल हों, और कृष्णा का हमेशा आप पे मर्सी बनी रहे, साथ बना रहे। और आप जो हैं आगे आपसे और भी बात बात होगी। जब आप और आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है मैं आपसे फिर एक इंटरव्यू करूं, उस समय आपका जो करियर होगा वो कुछ अलग डिफरेंट लेवल पर होगा। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और थैंक यू। बाकी भक्तों से भी मेरा यही उम्मीद है कि आपको ये टॉक अच्छा लगा होगा। और अन्नपूर्णा गौराई जो कि एक बहुत यंग हैं, अभी पढ़ाई कर रही हैं, उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि उन्होंने अपने करियर के साथ साथ, अपने एजुकेशन के साथ साथ अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। तो ये जरूर आपके लिए कुछ शिक्षा का एक मार्ग होगा। चलिए फिर मुलाकात होगी एक और कृषि कृष्ण भक्त के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना शांति बनाए रखें, और कृष्ण भक्ति मार्ग में और अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।